हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 11 परमाणु से काल की गणना। भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो भी अविभाज्य है और शरीर रूप से निरूपित नहीं हुआ है, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों में विलीनकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चित ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। काल को शरीरों के पारमाणिक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं हैं। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रसन्न करता है, महाकाल कहलाता है। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु अणु एक षष्ठ परमाणु बनाते हैं। यह षष्ठ परमाणु उस सूर्य प्रकाश के दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छिद्रों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षठ परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तीन श्रस रेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटियां का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तीन लवों का कालावधि एक निमेष के तुल्य है। तीन निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चातुर्धाश बनाते हैं। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाली तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई में एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है और एक मास में 2 पखवाड़े पक्ष उजला यानी शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है।
हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे है। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है, जो कि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। मैत्रेयी ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली युग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। सतयुग की अवधि देवताओं के 4900 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवी वर्षों के तुल्य, द्वापर युग की 2400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 दैवी वर्षों के तुल्य है। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया तो धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। 3 लोकों, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसे ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वो एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के इकहर से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम में अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि के तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोक चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्य, तीर, पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुए शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से, जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक में चले जाते हैं। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी समेत
प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त हैं, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध में के प्रारंभ में ब्रह्मकल्प नामक कल्प था, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। प्रथम ब्रह्मकल्प में के बाद का कल्प पद्मकल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प वाराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित हो की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों में देह में अभिमान करने वाले हैं। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती हैं और सारे ब्रह्मांड एक साथ सुपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। हरे कृष्णा।